नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 1 नवंबर 2023। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 कल के दिन कैसा कामकाज करेगा। निफ्टी 50 में चल एक बार हम मंथली के कैंडल मंथली चार्ट पे देखते हैं। मंथली चार्ट पे अगर देखें तो जैसे कि हम प्रीवियस मंथ के कैंडल का अगर देखें तो अक्टूबर महीने का जो जो दो रेंज बने थे मार्केट में, जो मार्केट ने दो रेंज यहाँ पे बनाया था, उस रेंज को मार्केट ने अक्टूबर मंथ के लोअर में क्लोज किया है। और फिर अभी का जो कैंडल बना है वो उस क्लोजिंग के ये प्रीवियस मंथ का कैंडल का क्लोजिंग लोअर है और ये क्लोजिंग है। तो ये लोअर और ये क्लोजिंग, अभी नवंबर मंथ का जो पैनल दिन का कैंडल बना है वो इस क्लोजिंग के लोअर में ही बना है, इस क्लोजिंग से नीचे ही बना है। तो इस अगर स्ट्रक्चर का मैं बताऊं तो ये मैं कहीं ना कहीं एक बियरिश मूवमेंट को ही शो कर रहा है। अगर डे की बात करें, देखिए डे की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डे में देखा जाए तो कुछ सिनेरियोस बन के आएंगे। जैसे कि ये अगर हम देखें, बियरिश मूवमेंट हुआ, एक पुल बैक आया, आज फिर बियरिश मूवमेंट दो हमको यहाँ पे दिखे। हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा कल के दिन थोड़ा नीचे और फिर यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न का पर्सपेक्टिव हम ले सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक तो यहाँ पे ऐसा डब्ल्यू बना है, या तो फिर मार्केट एक दूसरा यहाँ पे ऐसे और फिर यहाँ से बियरिश मूवमेंट कंटिन्यू करे इस कैंडल के लो को ब्रेक करके। तीसरा क्या सिनेरियो हम इस पे यहाँ कर सकते हैं कि मार्केट हो सकता है कि एक रेंज बनाए और मार्केट कुछ दिन इस रेंज के अंदर ही बिताए, फिर इस रेंज को किसी तरफ या तो नीचे की तरफ या तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट रेंज को ब्रेक करे। तो आने वाले कुछ दिनों में हमको समझ में आ जाएगा और मोस्टली कल या फिर परसों तक हमको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से डब्ल्यू बना रहा है या तो फिर मार्केट यहाँ से रेंज ब्रेकआउट करके बियरिश मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहा है। चलिए देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। जी, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो कल के लिए हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कल के लिए मेरा ये रहेगा कि मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है तो पहला प्रेफरेंस मेरा ये रहेगा कि मैं इस कैंडल के हाई, यानी कि अगर मैं इस कैंडल का आपको ये बताऊं लेवल, ओके, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं इस कैंडल के हाई को एज ए एस एल बना के मैं यहाँ से पुट का ट्रेड कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये कैंडल का हाई है 19,025, 19,025 को मैं एस एल मान के फ्लैट अगर ओपन होता है तो मैं एक यहाँ पे बियरिश मूवमेंट को ही प्ले करूँगा। या फिर मार्केट मान लीजिए बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वहाँ पे फिर प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। अगर प्राइस एक्शन मान लीजिए मेरे को कुछ इस तरह से दिखाता है तो मैं इस मूवमेंट को प्ले करूँगा। और मान लीजिए अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपन होके ऐसे अगर रेंज में खेलता है तो उस रेंज को जिस तरफ ब्रेक करेगा मैं उस तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप अगर मान लीजिए लगभग 19,110, 19,100, 19,050 यहाँ कहीं पे आसपास मार्केट ओपन होता है तो फिर आप अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, 45 मिनट्स की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे आया और फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करो और मार्केट अगर 19,100 के पास ओपन हो रहा है तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 5 मिनट का एक कैंडल मार्केट यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, फिर प्राइस एक्शन हो सकता है कि इसका ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको दे। आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में जैसे 45 मिनट्स में हम अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको कि किसी तरफ से एक फ्लैग एंड पोल बनता हुआ दिख रहा है। ये हमारा पोल है और ये फिर ये हमारा फ्लैग है। तो हो सकता है कि मार्केट ये फ्लैग एंड पोल बना के इस
लेवल को मार्केट यहाँ से ब्रेक करे और फिर यहाँ से हो सकता है कि एक बियरिश मूवमेंट यहाँ से कंटिन्यू करे। तो हमारे को देखने को रहेगा कि कल और फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा मूवमेंट कर रहा है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के मैंने पहले से ही लेवल्स बना के रखे हैं। आज का दिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत ही ऑप्शन बायर्स के लिए आज का दिन बिल्कुल ही बेकार गया, क्योंकि मार्केट आज सिर्फ 200 पॉइंट के रेंज में होवर का तरह अप डाउन का तरह और पूरे के पूरे दिन साइडवेज में गुजार दिया। कल की अगर मैं बात करूं तो इस 200 रेंज के मार्केट अगर जिस तरफ ब्रेक करता है उस तरफ हमको फिर 400 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 42,800 को मार्केट अगर ब्रेक करता है देन 43,000 फिर 43,200 को हम मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर फ्लैट ओपन होकर 42,600 को ब्रेक करता है तो 42,600 को ब्रेक होने के बाद पहला जो रेंज हम कर सकते हैं 42,400 देन 42,150 से 42,200 का रेंज को हम प्ले कर सकते हैं। देखिए इसको मैं इतना ये क्यों कंसिडर कर रहा हूँ कि पिछले प्रीवियसली 1 2 3 4 5 दिन का अगर देखेंगे तो मार्केट ने एक लो और एक हाई बना दिया है ऑलरेडी। और इस हाई को अगर आप एक पैरेलल चैनल कंसिडर अगर कर रहे हैं हाई और लो को, तो हो सकता है इस ये लो और ये हाई मार्केट में कुछ दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सके। इसीलिए कल का जो ट्रेड रहेगा वो या तो इस लो को ब्रेक करे और इस हाई को ब्रेक करे, तो फिर दोनों साइड की तरफ हम मूवमेंट को प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए कल बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, फिर मैं देखूंगा यहाँ पे कि इस लेवल के पास मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। मार्केट अगर इस लेवल के पास थोड़ा प्राइस एक्शन इसका थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट्स में बना रहा है बुलिश मूवमेंट में, तो फिर मैं यहाँ पे 42,150 का एसएल लगा के यहाँ पे फिर मैं अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बैठूंगा। अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि इस लेवल के आसपास मेरे को कोई बियरिश मूवमेंट यहाँ से मिले, कोई मेरे को हैंगिंग हैमर कैंडल मिले, हैंगिंग शूटिंग स्टार मिले, तो फिर मैं यहाँ से बियरिश मूवमेंट प्ले करने को कोशिश करूँगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।